जो हमने बनाई थी उसी तरह की। हाँ ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको हमें इंपोर्ट करना है, कैसे करेंगे ये सब देख लो बेटा। ये सबसे ज्यादा कमाई वाली चीजें हैं। अगर आपने मतलब कुछ कमाने की नियत करनी ना तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी आपको। पिज्जा पोस्ट आपने लेकर आया, इसको इंपोर्ट है। यहाँ से आपने क्या करना है, कंपोजिशन रीजन लेयर स्टाइल साइजेस, आपने कर देना है इसको इंपोर्ट। जैसे आप इंपोर्ट करोगे तो आपने एडिटेबल लेयर स्टाइल ही रखना है इसको। ठीक है, यहाँ से आने के बाद ओके, जैसे ही आपने ओके किया तो ये देखें आपके पास कंपोजिशन पूरी पूरी बनाकर आफ्टर इफेक्ट्स आपको दे देगा। तो बजाय इसके कि आप यहाँ से अलग अलग लेयर सेलेक्ट करके लाओ, आप क्या करोगे, सिंपल सा यही पूरी पिज्जा की पोस्ट आप उठाकर यहाँ ले आओगे। तो क्या हो जाएगा, आपके पास एक पूरी पूरी चीज आ गई। आपने करना ये है कि पहले फोटोशॉप की आपने साइज सेट कर लेनी है। क्या है ये, अगर पिक्सेल्स में देखा जाए तो 1500 बाय 1500 पिक्सल। हमने क्या कर देना है, कंपोजिशन सेटिंग 1500 यहाँ करना है हमने 1500 बाय 1500। ठीक है जी, आपने कर देना ओके। तो देखा आपकी बिल्कुल प्रॉपर्ली ये चीज आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो ये प्री कंपोज क्या होता है, यही होता है। ये कंपोजिशन जो हुई थी ना, ये भी प्री कंपोज हुई थी। आपने क्या करना है, इस पे डबल क्लिक करना है तो क्या होगा, ये नई विंडो में खुल जाएगा और एक एक लेयर जो है आपके पास, जो जो आपने रखी हुई होगी वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब अगर इसको हम एनिमेट करना चाह रहे हैं तो हमने क्या करना है, सबको एक एक करके हाइड करना है कि भाई क्या क्या चीज आपने शुरू करनी है। तो सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर आ जाए बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कैसे आएगा कि आप बैकग्राउंड जगह पर ही रखेंगे, आपने बैकग्राउंड को नहीं छेड़ना। इसके बाद एक टॉप सर्कल है, तो टॉप सर्कल के लिए आप क्या करोगे, पहले लगा दोगे यहाँ से सिंपल सी पोजीशन। ठीक है, टॉप सर्कल ऐसे दिखा दो और इसको आपने दूसरी पोजीशन पे आपने यही लगानी है 1 सेकंड पे। ठीक है, अब पहली पोजीशन पे जाकर आपने पहली वाली को कर देना है ऊपर, सिंपल। अब क्या होगा, देखिए ये करके आ गया। ठीक है, हमने क्या करना है, दोनों को सेलेक्ट करके क्या करना है, F9 स्पीड ग्राफ में जाकर इसकी स्पीड जो है आने की स्पीड बढ़ा देनी है सिंपल सी। ठीक है, अब चेक करें क्या हो रहा है, ये कैसा आया। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, पेपरोनी, ये पेपरोनी लिखा हुआ आया तो हमने क्या करना है, यहाँ से इसको सेंटर की तरफ किया। ठीक है, नीचे एंकर पॉइंट इसका, स्केल पे गए, स्केल यहाँ किया और पहले शुरू में गए और इसको मैंने कर दिया ऐसे छोटा। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या हुआ, ये थोड़ा सा इसको आगे कर लेना पूरी लेयर को, ताकि बाद में आए थोड़ी सी। देखें, ठीक है, क्या करना है, दोनों को सेलेक्ट करके इजी इज लगा दो बस, F9 प्रेस करके। ठीक है, और थोड़ा सा अच्छा करना है तो ये 100 पर आया ना, इससे थोड़ा सा पहले आकर आप एक लगा दो 110 वाला। ठीक है, बाउंस भी हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए गुड। ठीक है, अच्छा यहाँ अगर खत्म हो गया, अब आप आ जाओ पिज्जा पर। पिज्जा का क्या करना है, आपने इसको आपने, ये भी बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूँ, बेसिक एनिमेशन है और यही बेसिक कमा के देती है। ठीक है ना, और पहले पिज्जा को मैंने कर दिया यहाँ से बाहर, दोनों को सेलेक्ट किया F9 ग्राफ एडिटर। इसमें आपकी ग्राफ है, ये जो है ना आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसकी स्पीड ग्राफ की बहुत काम का है। स्पीड ग्राफ बड़े बड़े एनिमेटर को यूज करना नहीं आता है, मतलब बड़े बड़े एनिमेटर से मुराद है कि जो सीख चुके होते हैं उनको यूज करना नहीं आता है, प्रैक्टिस नहीं होती। ठीक है ना, अब क्या ये देखें आप, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है आपने, ऑर्डर नाउ, ये बात की कहानी है। अब इसको हम नहीं छेड़ते, नंबर भी नहीं छेड़ते। ये आ गया पिज्जा। अब हमने क्या करना है, रोटेट, पिज्जा को घुमाते हुए रहना है। अगर ये यहाँ से आए यूं करके, जैसे ये आए ना, अब ये पिज्जा सीधे हाथ से आया है तो हम इसको उल्टे हाथ से ले आते हैं। मैंने पहली पोजीशन लगाई ये वाली
और इसको मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया। दूसरी पोजीशन में लगाने के बाद पिज्जा को वहां कर दिया, ठीक है। साथ ही मैंने रोटेशन लगाई और यहाँ तक मैंने इसको रोटेशन को एंड तक चलती रहेगी 5 सेकंड तक कि भाई आपने 4 चक्कर मारते हैं, 3 चक्कर मारते हैं, ठीक है। दोनों को सेलेक्ट किया, सबको सेलेक्ट करके मैंने लगा दिया F9 F9, ठीक है। अब चेक करें क्या हो रहा है। ये बहुत स्पीड से आया, बहुत ज़्यादा स्पीड से आया। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा दूर यहाँ करेंगे। और इसकी जो है ना ये जो एनिमेशन है 5 से मैं ले आऊँगा 6.5 तक और इसको मैं कहूँगा कि फिर 3 मरतबा नहीं, आप 2 दफ़ा 2 मरतबा घूमना, आपकी मेहरबानी, ठीक है। अच्छा, अब आप इन दोनों को ये कर सकते हो स्पीड। भाई स्पीड में आए, यानी कि स्टार्टिंग में स्पीड बढ़ जाए, पहले ये चेक करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग राइट साइड से बढ़ा रहे हैं। जी, उल्टे हाथ से बढ़ेगी ना, ठीक है। और इसमें रोटेशन के अंदर हम ये कर सकते हैं कि भाई आप जो है वो स्टार्टिंग में रोटेशन इसकी थोड़ी सी स्लो हो जाए, ठीक है जी। ये देखा कि हमने रोटेशन घूमता हुआ अच्छा नहीं लग रहा था, आकर घूमना शुरू किया, ठीक है। और ये 2 के बजाय हम उसको अगर 1 करके देखें, ऐसे चेक करके देखना पड़ेगा आपको बात कि कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। ये टीचर हमने बनाया तो क्या, अच्छा लेकिन टीचर वो बिल्कुल सिंपल सिंपल सी थी, ये ज्यादा ओरिजिनल लग रही है। जी, ये असल में हमने सारा कमाल इजी का है और स्पीड एडिटर का है, बस स्पीड एडिटर आपको ये बताया इसलिए आगे का टॉपिक था, बताया इसलिए कि आपको पूरा हफ्ता है प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस का टाइम मिल सकता है। मैं नहीं चाह रहा कि यार आपकी प्रैक्टिस ना हो। और मसला देखो ये है कि आपने अगर कोई चीज सीखी है ना, आप नोट कमाओ उससे ना, मतलब सीधी साफ बात है। ये छोटी सी एनिमेशन है ना, ये एनिमेशन मार्केट रेट में आपको, अगर आपका काम अच्छा होगा, आपकी थोड़ी सी पीआर बन जाएगी, तो आपको कोई भी इसके 3,500-4 हजार रुपए दे देगा आसानी के साथ। ये कितनी देर में मैं कर रहा हूँ, आपको समझाते हुए कर रहा हूँ। अगर मैं अकेला करने बैठूंगा तो ये शायद 2-3 मिनट में, 5 मिनट में मैं कर दूँ, ठीक है। तो ये आपने करना है, ये देखो, ये हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ से बॉटम पैच, ये आपने क्या करना है, ये वाला पैच, ये वाला पैच आप इसको जब पिज्जा घूमना शुरू हो इसी वक्त यहाँ से आप ले आओ, ठीक है। वो कैसे, इसका यहाँ से आप इसको कॉर्नर पे कर दो, ठीक है, ये इसका कॉर्नर पे कर दो, ठीक है। ऐसे यूं पेड़ा से आप उसको निकालेंगे, कैसे, जब मैं इसके स्केल पे किया, यहाँ तक स्केल हो जाए और ये 0 कर देगा, ठीक है, 5 हो गया ये। और यहाँ आने के बाद ये 100 था, थोड़ा सा पीछे आकर मैंने इसको कहा कि भाई आप हो जाओ तो 115, ठीक है। सबको पकड़ा, F9, चेक करें क्या हुआ ये, ठीक है। अब इन दोनों को पकड़ के मैंने कहा कि भाई इसकी स्पीड जो है वो ये बिल्कुल तेज होनी चाहिए, एकदम सेंटर से, ठीक है। और वो आया सही है स्पीड में, नॉर्मल स्पीड में आया सही है। ये यूं आया ना, थोड़ा सा मुझे करीब करना है तो मैं पूरी लेयर को इसको उठाकर की फ्रेम्स को थोड़ा सा करीब कर दूंगा, ठीक है। कैसे, ठीक है। ये आया, आगे आता चाहिए लोगो, लोगो में सिंपल कर लेता हूँ, लोगो में बार बार खड़ा हो नहीं, ओपेसिटी डाउन, ओपेसिटी डाल देता हूँ उसके अंदर सिंपल सी, ये 100, दोनों को पकड़ा, F9 और पकड़ के थोड़ा सा आगे ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा और आगे,
ठीक है जी, ये हो गया। अब आगे क्या है, और ये सारी फ्रेम कंप्लीट, और ये आपके पास ऑर्डर नाउ। ऑर्डर नाउ के साथ मैं क्या करूंगा, लिंक करने यहाँ ये पहले तो उसको मैं ये जो है ना इसका स्केलिंग, इसको नीचे लेकर आऊंगा, इतना स्केल पे जाऊंगा, स्केल 0, और यहाँ लाने के बाद 120 सबको पकड़ा, F9 दोनों को पकड़ा, स्पीड सेंटर में इसकी स्पीड बढ़ जाए, जब बिल्कुल स्टार्टिंग में ये बढ़ जाए। स्पीड है, ठीक है। ठीक है, ये ऑर्डर नाउ आया। थोड़ी सी इसकी स्पीड तेज करनी है फॉर एग्जांपल, तो आपने इन दोनों को पकड़ के थोड़ा सा क्लोज कर। ठीक है, आप चेक करें, ठीक है, इन दोनों को भी थोड़ा सा ब्रीज कर दिया, थोड़ा सा और, ठीक है। इतना प्यारा आया ऑर्डर नाउ। ऑर्डर नाउ आने के बाद ये नंबर जो आपके पास आया है, पोजीशन लगाकर इसको आप यहाँ ले आओ, और शुरू में आप इसको पकड़ा। टीचर एंकर पॉइंट सब में लगाया हुआ है आपने? जी, एंकर पॉइंट सब में लगाया हुआ? एंकर पॉइंट सब पे छेड़छाड़ कर रहा हूँ मैं, सबकी मूवमेंट के हिसाब से, ठीक है। देखें क्या हो रहा है, ठीक है, वेरी नाइस। ये आपकी चीज हो गई। अब आपने करना ये कि स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हुई भी, तो आपने करना ये कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से अब क्या करना है कि ये रोटेशन भी मैंने थोड़ी सी आगे करनी है, जैसे कि मैं अराउंड इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये एक एवरेज पोस्ट टीचर जो 10 एनिमेटेड हो 10 10 सेकंड्स और 20। जी 10 10 ये है ना? वाली जो है ना, ये वाली एनिमेशन की 10 सेकंड। मैं चाह रहा हूँ कि भाई कुछ 8 मिनट और 20 फ्रेम, 8 सेकंड और 20 फ्रेम्स तक मैं आकर इसको ले आऊँ, ठीक है, रोटेशन को। और अब जो है मुझे पहले मैं 0 दबाकर जरा एक मरतबा कंफर्म कर लूंगा कि भाई सब सही हुआ है। स्पीड में मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं स्पीड को उसकी चेंज करूँगा। अभी पेपरोनी पिज़्ज़ा ये बहुत स्पीड में आया सब ना, मैं इसकी पेपरोनी को भी यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा दूर, पिज़्ज़ा जो है वो भी थोड़ा सा दूर, चेक करते हैं क्या हुआ है। पिज़्ज़ा को मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, थोड़ी देर बाद आगे कर देता हूँ, ठीक है। ये पिज़्ज़ा आ गया, और ये वाला पिज़्ज़ा जो हम लेकर आए बड़ा वाला, ये इसकी पोजीशन में थोड़ी सी और दूर कर दो भाई, आराम से आए मसला, ठीक है, तो टेंशन नहीं है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ आगे, तो थोड़ी सी लेट भी आएगा, मसला नहीं, ठीक है। अब देखिए बेहतर हुआ ये, ठीक है। अब जो नीचे का ये है इसको हम सेट कर लेते हैं, बॉटम पैच। ये पैच को भी मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा आगे लेके जाऊँगा, पहले ये आ जाए उसके बाद ये पैच आए, ठीक है। पैच अपने टाइम पे सही आ गया, लोगो जो है इसको मैं आगे कर देता हूँ और थोड़ा सा और आगे। अब चेक करें, ठीक है। अच्छा, और ये जो है ना पूरा एक चक्कर काटे, ये भी मैं सोच रहा हूँ जरूरी नहीं है, तो मैं इसको 0 कर देता हूँ और उसको मैं करता हूँ लाइक 260 डिग्री, बस ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता, स्लो मूवमेंट होती है इसकी मूवमेंट, ठीक है। अब ऑर्डर नाउ वाला चक्कर जो है ना मुझे आगे करना है,
तो मैं ऑर्डर नाउ और इसको नंबर को थोड़ा सा आगे कर ताकि ये सारी चीजें होने के बाद एंड में आए। ठीक है, और यहाँ आने के बाद ये जो लोगो है, कहाँ गया लोगो, मैंने लोगो की ले ली एक डुप्लीकेट कॉपी। ठीक है, और इसको मैंने ओपेसिटी भी इसकी मैंने खत्म कर दी और पोजीशन या स्केलिंग भी मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, ये लोगो मैं यहाँ लेकर आ, कॉपी है ना ये, लेकर आने के बाद मैंने थोड़ी सी इसकी स्केलिंग करी। मैंने किया कि ये जब 8 सेकंड तक ये चल रहा है ना, यहाँ आने के बाद मैंने एक डाला इसके अंदर सॉलिड। क्या डाला? सॉलिड। सॉलिड, सॉलिड का कलर होगा कोई वाइट। ठीक है, ये आ गया, सबसे ऊपर सॉलिड है, सॉलिड को मैंने यहाँ रखा, इस पर लगाई मैंने एक पोजीशन और उसको मैंने कहा कि भाई इतनी देर में आप यहाँ से यहाँ, बिल्कुल सेकंड, और उसको पकड़ के मैंने 9 प्रेस किया और मैंने ये लगा दिया। अब देखें हुआ क्या, हुआ एक जब ये खत्म होने लगा तो ये सॉलिड आ, जैसे ये सॉलिड आया यहाँ इसका लोगो है, लोगो था, मैंने इसको ऊपर लेकर आया और मैंने लोगो में पहली की फ्रेम लगा दी यहाँ बाहर और दूसरी मैंने इसको कहा कि भाई यहाँ आप लेकर आ। अब अगर आप चेक करो ठीक है, कितना प्रोफेशनल लगे। फिर कॉलेज ऐड कीजिएगा। जी बेटा, कॉलेज ऐड कीजिएगा, कैसे किया था? एक मिनट, मतलब इसका मुझे ना इसका मजा नहीं आता ना, जो वाइट है सर, हाँ तो कुछ करना है इसका। को सेलेक्ट किया पिज्जा गोल, इसको जो है मैंने क्या करना, पिज्जा गोल वैसे भी नहीं होता, स्टार्टिंग में जो है ना इसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो शायद बेहतर हो जाएगा। आप चेक करें क्या हो रहा है, हाँ ये बेहतर है, अब ये सही बैठा। अब इसको मैंने यहाँ भी थोड़ा सा करीब कर दिया, चेक कर गुड। ये पिज्जा अभी भी तेज आ रहा है, ये वाला, ये वाला भाई कि कितना तेज आ रहा है, क्यों आ रहा है, थोड़ा सा। अब मेरे ख्याल से ओके हो गया। थोड़ी सी देखो आपको अपनी नफ्सियात में चीज लेकर आनी होगी कि यार जब तक आपको चीज मुतमईन नहीं करे आप क्लाइंट के लिए उसको अप्रूव ना करें, अब जाकर ही मेरे ख्याल से चीज मुझे ओके है। टीचर 2-4 और लोगों से भी पूछ लेना चाहिए। बिल्कुल पूछो, आप मशवरे नहीं सबसे ले तो मसला है, ये मशवरे आपको टेक्निकल लोगों से लेने जो काम कर रहे हैं हाँ। मुझे तो पता है। ये जिप फॉर्मेट में सेव करेंगे, अब मैं आपको रेंडर कर रहा हूँ ना, तो आप नॉर्मल से रेंडर करेंगे, फाइल पे जाएंगे आप, एक्सपोर्ट मीडिया एनकोडर पे जाएंगे आप। ठीक है सर अगर मीडिया इनकोडर जो है वो इशू कर रहा हो कि विंडोज आप अपनी अपडेट करें तो उसके लिए क्या अगेन विंडोज करनी पड़ेगी? विंडोज तो वैसे भी आप लोग अपने आप लोगों के कंप्यूटर में जो मसले आते हैं ना, वो आते ही विंडोज अपडेट ना करने दें। सर उसका इसकी कोई विंडोज लगातार अपडेट होती रहेगी ना भाई, उसके 95 मसले हल हो जाएंगे। हम मिनिमल अपडेट, एक तो चोरी की विंडोज यूज कर रहे हैं, फिर जो फ्री की अपडेट वो दे रहा है वो भी नहीं लगा रहे हो, वो आपसे पैसा थोड़ी ले रहा है अपडेट का। हाँ लिखा हुआ आ रहा होगा भाई सीधे हाथ पे भाई लाइसेंस नहीं है, सही है भाई, नहीं है अपडेट तो विंडोज दे रहा है ना आपको, दो यार हाथ चूम के उससे अपडेट। काम किया हमारा, ये तो यार कूलर यार बहुत ज्यादा हो गया, सारा कूलर बीच कर। हम तो टीचर 1 ही महीने और आएंगे, हमारा वाला डिलीट कर दीजिएगा। हाँ ये सब मैं पुराने वाले भी कर दूंगा यार।
ये एच पॉइंट को स्विच लिखूंगा, राइट। अब इस पे ऊपर इसको प्रीमियर पे ले जाकर कुछ 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 साउंड वाउंड डाल दो वीआईपी। नहीं नहीं, वो जो पिज्जा है ना उसके पीछे से जो आके वो शरारे होते हैं, वो धुआं जो हो रहा था, स्मोक, वो हमने भी यही वाला काम किया था। वो डालो, और फिर साउंड ऐसा डाले। इसके ऊपर कोई जो है ना वो हीट और वो नहीं होता क्या, हाँ ये चिली फ्लेक्स उड़ते हुए। ये डाल दो आप। ये जो आपकी कोल का जो धुआं वो जो होता है, चिंगारियां, पता नहीं क्या कहते हैं इंग्लिश में, उस टाइप की कोई चीज आ जाए। आज सबको नींद आ रही है, आज मैंने ब्रेक दिया ही नहीं। टीचर प्रीमियर में मास्क बता दीजिए, मैं प्रीमियर में मास्क नहीं आ रहा। ये देखें भैया, ये एलिमेंट हो चुकी है। ये माशाल्लाह टीचर बहुत अच्छी बनी है। अच्छा, ये जो है ना, एक तो पेपरोनी पिज़्ज़ा मुझे वैसे भी बड़ा पसंद है, और मतलब पेपरोनी पिज़्ज़ा जहाँ लगे नहीं खाया जाता, मगर बहुत टेस्टी होता है। ये बीफ की वो जो है ना, कितनी बोलियाँ होती हैं, जो होती है पेपरोनी। पहले मैं समझता टमाटर है, मगर जब मैंने एक मरतबा खाया तो मैं फैन हो गया। मेरा यार आपको पेपरोनी पिज़्ज़ा खाना है। ये आपके पास चीज़ आ गई। अच्छा, एक और चीज़ कि आप कभी चाहते हो कि यार आपकी जो थंबनेल है, ये मैं आपको ऐसी आगे भी बताऊंगा, तो एक टेक्निक ये होती है कि आप जो है ना क्या करो कि इसकी जो वो है पहली फ्रेम जो है ना वो आप रख दो। पूरी पोस्ट तैयार हुई थी जो होती है ना, उसकी पहली फ्रेम रख दो आप, एक फ्रेम सिर्फ वो हो, फिर वीडियो शुरू हो। तो आप कहीं भी लेकर जाएंगे तो आपकी जो जो थंबनेल होगी इसकी वो पूरी आ रही होगी। मुझे तो उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है ना, इसमें थंबनेल के अंदर उसमें मिसिंग नहीं होगी। नहीं होगी। ये आपकी एक छोटी सी चीज थी। तो अभी आपने पोस्ट एनिमेशन भी आपने देख ली यूजिंग आपकी जो ये सारी चीजें थी, ठीक है। सर इसमें ऑडियो लगा सकते हैं, मगर ज्यादा अच्छी उसमें लगती है प्रीमियर। टीचर जैसे अगर पीएस के अंदर हमारी डिफरेंट शेप्स होती है, इलिप्स होता है, स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल होता है, और फिर वही पोस्ट मतलब पीएस की बनी हुई पोस्ट आप प्रीमियर में ले गए, और अब आप चाह रहे हैं कि प्रीमियर की आपकी वीडियो सिर्फ उस जो है क्लिप मास्क हो जाए उस शेप में जो आप लेकर आए पीएस से, चाहे इलिप्स लाएं, चाहे स्क्वायर लाएं, या इलिप्स कुछ भी लेकर आए, या पेन टूल से कोई शेप बनाइए और सिर्फ उसी के अंदर आए, तो वो कैसे होगी? वो नहीं आ रही। कितने सारे टॉपिक्स कवर हो गए, लेकिन इतना सारा काम चला गया पेंडिंग में। अच्छा, ये आप जो है ना, ये हमने अभी इसका कॉकटेल बनाया है, ठीक है ना। हमने एंकर पॉइंट सीखा, उसका प्रॉपर यूज सीखा कि यार कौन सी चीज कहाँ से निकालनी है हमें, तो वहाँ आपने एंकर पॉइंट रखना है। शुरू में क्या होता था कि हर कोई एनिमेशन बीच से ही कर रहा है, बीच से। भाई एनिमेशन के लिए एंकर पॉइंट बहुत जरूरी है, ठीक है। एक चीज ये हो गया। दूसरा, आपने स्केलिंग देखी, कितनी इंपॉर्टेंस है स्केलिंग की। तीसरा, ईजिंग। याद रखना कि जो स्पीड ग्राफ है वो ईज लगाए बगैर नहीं चलेगा, एक बार याद रखना। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये तो स्पीड ग्राफ तो खुल ही नहीं रहा, तो भाई उस पे ईज आपने नहीं लगाया, ठीक है ना। F9 उसके बाद ही स्पीड ग्राफ काम करेगा। स्पीड ग्राफ का यूजेज, कौन सी चीज आपने कैसे निकालनी है, क्या निकालनी है, क्या नहीं निकालनी है, ये आपने देखना है, तो ये आपको काम आएगा। तो असाइनमेंट्स के अंदर एक ये असाइनमेंट भी आ चुका है आपका। आप ये सोशल मीडिया पोस्ट एनिमेशन बाय टू, ये बाय टू लिख देता हूं मैं। अच्छा, ये जो ना सोशल मीडिया पोस्ट एनिमेशन, एक तो मैं आपको दे रहा हूँ, एक आपने अपने तरफ से करनी है, ठीक है। मैं अपलोड पे आगे अल्लाह करे जगह हो, मुझे जगह तो दी थी।
ये मैं आपको पिज़्ज़ा पोस्ट दे रहा हूँ, और ये रेफरेंस के लिए तो मैं अपलोड कर देता हूँ। हो जाएगी। और क्या करूँ, यहाँ अपलोड करूँ ना फुल? जी, फिर आपके पास लिंक आ जाएगा। 7 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे यार। सर हमें पता नहीं था कि ये चैनल है, ये सब्सक्राइब करो। एक तो चैनल को मेरे लोगों के लिए भेजते हैं, इन्होंने बनवाया है। हाँ, तो टीचर आपको लिंक शेयर करने में मुश्किल होती है वीडियो ना, अब इससे आसानी हो जाएगी। ये सब सेटिंग वेटिंग मेरे को उन्होंने बताई। लेकिन टीचर आप अपना सचमुच आप अपना अगर चैनल बना लें, और इतनी जितनी जैसे हमारी क्लास होती है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो ये थोड़ा डाइजेस्ट करना भी मुश्किल होता है। अगर 10-10 मिनट्स या 15-15 मिनट्स की छोटी छोटी टिप्स की तरह आपको भी टाइम जब भी मिल असल जाए में 15 मिनट्स की बनाना। पहले हम बनाते थे, पहले सब बच्चों को देते थे, सब चीजें होती थी। मसला ये था उसके बाद है ना, तवज्जो नहीं होती, स्टूडेंट जो है ना तवज्जो नहीं रखते थे, बोलते थे टीचर नहीं, क्लास में आप जो बता रहे हैं उसके अलावा की बात कर रही हूँ मैं, आपके लिए बात कर रही हूँ कि आप प्राइवेटली अपने लिए बनाएं। जैसे GFX मेंटोर है, उनका एक बहुत बड़ा नाम है। वो फिर अलग दुनिया है, वो फिर जो है ना मतलब, अब फिर बंदा जो है ना फिर वीडियो में लग जाता है। मतलब सर इमरान अली दीना जो है ना, मेरा एक स्टूडेंट है, अभी सिलानी का लीड ट्रेनर है माशाल्लाह, वो दिशान अच्छा है। और वो मतलब अब पूरे पूरे बैचेस को देखता है, वहाँ लीड करता है। उसने इकरा यूनिवर्सिटी में, सर इमरान दीना का स्टूडेंट था, वो इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। अब सर इमरान ने टीचिंग छोड़ दी थी, और वो सिर्फ वहाँ सेमिनार देना, ये करना वो करना, काम धंधा ग्राफिक डिजाइनिंग छोड़ दी है, एनिमेशन खुद करना छोड़ दी है। वो बंदा फिर इस तरफ चले जाता है ना, फिर यही जिंदगी हो जाती है। मतलब मैं ऐसे बहुत सारे काम कर सकता हूँ, मतलब मैं जो है ना वो अलीना मल्टीमीडिया में भी मेरे पास ऑफर है, तो बहुत सारे जगहों पर मैं यहाँ क्यों आ सकता हूँ। एक तो सबसे बड़ी वजह ये कि मेरे मेरे मेरी अपनी टाइमिंग पर ये लोग मुझे कबूल करते हैं। मैं जितना टाइम देना चाहूँगा मैं मना करता हूँ, मैं नहीं आ रहा, ये लोगों को कुछ नहीं बोलता। दूसरा, ये मेरे घर के करीब है। तीसरा कि मुझे मुझे किसी की क्रेज है, मुझे एक शौक, मेरी हॉबी, मुझे पढ़ाने में मजा आता है, ये मेरी चीज़ हो जाती है। बाकी मेरा बिजनेस एक अलग चीज़ है, मैं उसको नहीं छोड़ता, वरना फिर मैं इन चक्करों में लगूंगा ना, सर मैं वो इन्हीं सारी चक्करों में चीजें लग रह जाऊंगा। जाती हैं। अब वो क्या है कि हम कॉलेज लोग हैं, हम अंदर लोग तो है नहीं, तो यहाँ पर मेकअप यू नो, ये आया वो आया भाई, इतना काम करो। और हमेशा जो ना स्टूडेंट बन के रहो, स्टार्ट बनने की ना मैंने कभी कोशिश की है ना मैंने। स्टूडेंट बनोगे, अपने स्टूडेंट को भी दोस्ती यारी करके आप समझाओगे ना, आपके गले मिलोगे, फिर बंदा इन्हीं चक्करों में लग जाता है यार। फेम है ना, फेम ये नेमत भी है और आजमाइश भी है। आजमाइश तो है, मशहूर होना जो है ना, ये आसान नहीं। आसान नहीं। मतलब मशहूरी जब आप होना शुरू हो जाओ ना, आप गायब हो जाओ, ये होनी चाहिए। एक क्योंकि लड़का उसके है, साथ प्राउड के फैक्टर भी आ जाते हैं ना। एक लड़का है वो वाई मैन करके जो है ना, उसका वो है, देखा है किसी ने? मैंने देखा यार। वो लड़का जो है ना मास्क पहन की वीडियोस बनाता है, कमाल कंटेंट होता है उसका। वो इंटरव्यूज देने भी कुछ जगह पर गया है, मास्क पहन के गया, उसके सगे दोस्तों को नहीं पता कि ये वो है। वो बोलता है कि जहाँ मैं मेरी शक्ल लोगों ने देख ली ना, मुझे लोग पहचानना शुरू अगर लोगों ने कर दिया, तो मैं अपने कंटेंट को भूल जाऊंगा। मेरे कंटेंट, और इतना कमाल कंटेंट होता है इसका, साफ सुथरा, फैमिली के साथ बैठ के देखोगे और आपको हंसी भी आएगी। बोलते हैं मैं जो बनाऊंगा ना, तो वो मेरी उस पर तवज्जो ही खत्म हो जाएगी, मैं फेम की तरफ भागूंगा। और अभी क्या, मैं जब सुबह काम पे निकलता हूँ ना, मैं जॉब करता हूँ नॉर्मल, बोला मैं निकलता हूँ तो मेरे को कोई जानता नहीं, मेरा कुलीग भी मेरे को नहीं जानता कि मैं, अच्छा इसके लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन मुझे कोई जानता नहीं। बोला आवाज से कभी कभी कोई लोग मेरे को जज कर लेते हैं, मगर उनके पास सबूत नहीं है कि मैं हूँ। ना उसका नाम बाहर आया हुआ है, ना उसका शक्ल बाहर आएगी। बोलता है मैं हमेशा ऐसा ही रखूंगा अपना मास्क मैन। मास्क, लाल मास्क पहनता, अजीब सा, मतलब ये आप उसको पहचान ही नहीं पाओ। सर नाम क्या है चैनल वाई का? मैन, वाई मैन। क्यों यार, मतलब क्यों यार, ये हुआ। सर ऐसा एक इंडियन यूट्यूबर भी था, वो हैट पहन के आता था, उसने अभी छोड़ दिया है। ये वाई मैन को आप देखोगे ना, ये देखोगे
ये लड़का है। ओह मतलब इसका कंटेंट आप देखो, उसकी स्पीकिंग पावर देखो आप। ये बोलता है कि मैं जिंदगी में कहाँ से पहले मेरे को कोई नहीं जानता। अच्छा बाकी लोग क्या है, मीटअप, यहाँ आना, ये आना, ये आना। सर वो फेम के चक्करों में जो है ना वो सारी उसमें चीजें इज्जत जो है ना, मशहूरी संभालना जो है ना बहुत मुश्किल था। आपको 4 लोग जानते होंगे ना, तो आप चौड़े में आओगे ही, जितनी भी आज की होगी। तो इसीलिए जो है ना, अल्लाह पाक से हमेशा भाई आफियत तलब करनी चाहिए, आजमाइश अल्लाह पाक महफूज फरमाए। और ये जो है मामला अच्छा कि यार मेरी जो है ना इसमें ड्राइव में जगह नहीं है, तो मैं आपको बी ट्रांसफर पे डाल देता हूँ ये वीडियो। क्या आप मेगा एनजेड वगैरह पे डाल सकते हैं बगैर अकाउंट बनाए? सर अकाउंट बनाना पड़ता है। मेगा मेगा फिर बी ट्रांसफर चाहिए ना भाई, मुफ्त में डाल देता हूँ। वी ट्रांसफर का तो लिंक मिलेगा ना टीचर, और मुफ्त में आ जाएगा, एयर फॉर शेयर पे डाल दें। मुफ्त में आ जाएगा। और एयरफोर्स शेयर पे नहीं आएगी ना, लिमिटेड आता है, इसमें 5 MB से ऊपर नहीं आता। हाँ ये भी है। मैं आपको वीडियो डाल दूंगा। 7 दिन में वैसे भी डिलीट हो जाएगा, आप लोग तो काम कर ही लेंगे। अच्छा लाइट ऑन कर लीजिएगा वापस से।